नमस्कार दोस्तों, सशक्त उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली से उत्तराखंड की बस की जर्नी का एक वीडियो दिखाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि ये वीडियो काफ़ी हिल रही है क्योंकि अभी हम बस में बैठे हुए हैं। तो कोशिश करेंगे आपको एक दिल्ली से उत्तराखंड की बस की जर्नी कवर करके दिखाएं। तो दोस्तों, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली एनसीआर से बेसिकली आपको जब उत्तराखंड की तरफ जाना होता है, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, मतलब उत्तराखंड में आपको कहीं भी जाना है तो सबसे पहले आपको कश्मीरी गेट से ही बस पकड़नी होती है, क्योंकि कश्मीरी गेट से ही उत्तराखंड की लगभग सारी बसें चलती हैं। अभी हम जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अगस्त्यमुनि। तो हमने गुप्तकाशी वाली बस पकड़ी है जो कि लगभग रोज़ यहाँ से 9 बजे चलती है। बाकी आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप हरिद्वार तक जा सकते हैं, वहाँ से बस चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऋषिकेश तक जा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, आपको वो डिपेंड करता है आपको जाना कहाँ पर है। हमें अगस्त्यमुनि जाना है। ये बस गुप्तकाशी तक जाती है जिसका डिस्टेंस दिल्ली से ऑलमोस्ट 440 किलोमीटर के करीब होता है, और ये दिन तक 2 बजे तक गुप्तकाशी पहुँचाती है। अगस्त्यमुनि मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये हमें सुबह के 9:30-10 बजे तक पहुँचा देगी। वो डिपेंड करता है जाम कितना मिलता है, बस कहाँ रुकती है, और कुछ चीज़ों में डिपेंड करता है। तो थोड़ा मैं आपको बस का भी दिखा देता हूँ व्यू, बस किस तरह की होती है। बस ये बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी बस होती है, और आपके पास वोल्वो या फिर अच्छी थोड़ा क्वालिटी बस के ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो हरिद्वार तक की जो बसें जाती हैं उसमें आपके पास वोल्वो के ऑप्शंस होते हैं, बट जो बाकी जो भी बसें जा रही होती हैं उत्तराखंड की, वो नॉर्मल बसें होती हैं, बट ठीक है, कंफर्टेबल होती हैं। तो दोस्तों, ये है बस का व्यू। बस बहुत ही सिंपल सी बस होती है। आप अपना सामान ऐसे ऊपर रख सकते हैं, अपने बैग्स, और जो आपका हैवी सामान है वो आप नीचे भी रख सकते हैं ऐसे सीटों में, और अपना जो आपका बैग पैक है, छोटा बैग, वो टांग सकते हैं आप। लगभग इसमें 40 सीट्स की कैपेसिटी होती है बस में, और बाकी सीट्स इसकी नॉर्मल होती हैं। बाकी सीट्स इसकी नॉर्मल होती हैं बस की, और थोड़ा अगर आप एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिल्ट हो तो आपके लिए सीटें थोड़ी छोटी पड़ेगी, बट ऑल ओवर ठीक है। और बाकी लेग स्पेस के हिसाब से ठीक है इसमें। सो आई एम 175 सेंटीमीटर, सो ठीक है, एक डिसेंट लेग स्पेस आपको मिल जाता है बस में। बाकी टाइम से आपको, जैसे अगर पहुंच रहे हैं, आपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, देन वो एक सही रहता है, क्योंकि बस आपको ये, आप रात को 9 बजे बैठेंगे और सुबह आपको ये आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचा देगी। अगर आपने रुद्रप्रयाग से आगे जाना है तो आपको 400 किलोमीटर का सफ़र है, बस आपको 11 घंटे तक में करवा देगी पूरा। बाकी जो ये बसें चलती हैं, ये उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की चलती हैं, और जो कि कश्मीरी गेट बस अड्डा है जो दिल्ली का, उसमें सबसे लास्ट में ये बसें, उत्तराखंड वाली जो बसें होती हैं वहाँ पे होती हैं, सारी लाइन से लगी हुई। हरिद्वार की, ऋषिकेश की, श्रीनगर की, गुप्तकाशी की, और भी कई जगहों की। टोटल अगर मैं किराए की बात करूँ तो दिल्ली से गुप्तकाशी तक का किराया, टिकट मैंने ऑनलाइन बुक करी थी, 707 रुपये लगता है एक टिकट का। और अगर आप डायरेक्ट यहीं पे आके बुक करेंगे तो थोड़ा सा किराया कम होता है, क्योंकि जो किराया चार्ज होता है ऑनलाइन वो गुप्तकाशी तक का होता है डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से आके बस में आके लेंगे किराया तो किराया थोड़ा कम होगा शायद। और आज वैसे इस बस में भीड़ कम है, वरना फुल सीट्स रहती हैं। सीट्स इसमें बहुत जल्दी भर जाती हैं। डायरेक्ट बस रहती है ये इतने लॉन्ग डिस्टेंस की, तो इसलिए लोग पहले ही टिकट्स बुक कर लेते हैं, या फिर
अगर आपको प्लान ट्रिप है तो आप टिकट्स बुक कर लें पहले ही, और वरना अगर आपको यहाँ के करना है तो जल्दी आना प्रेफर कीजिए, जल्दी आके आप टिकट्स कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं और आप डायरेक्ट बस में आके भी अपना टिकट ले सकते हैं। 45 हो गए हैं और बसों की लाइट अब बंद कर दी है, इसलिए आपको अंधेरा लग रहा होगा पूरा। तो मेन लाइट्स बस की बंद कर दी हैं। तो मेन मकसद था इस वीडियो का, इस ब्लॉग का, कि सशक्त उत्तराखंड में जो हमारी पूरी टीम है वो आपको उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड भोजन, उत्तराखंड से रिलेटेड और भारत से रिलेटेड चीज़ों का अलग अलग वीडियोस दिखाते रहती है। हमने इस तरह का वीडियो नहीं बनाया था जो जनरली अलग लोग बनाते हैं, तो इसलिए इस बार हमने सोचा कि आपको एक पर्सनल ब्लॉग पूरा दिल्ली से उत्तराखंड बस जर्नी का आपको बनाएं और आपको थोड़ा इस बारे में जानकारी दें। बाहर से भी मैं आपको बस को दिखा देता हूँ। बस जैसा मैंने आपको बताया था पहले, बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी बस है, और बट ठीक है, इतना हाई क्वालिटी सीट्स नहीं मिलती इसमें आपको, बट एक ठीक है डिसेंट बस रहती है, एक नॉर्मल देसी बस जिसे हम बोलेंगे। तो पहला स्टॉप अभी इस बस ने मारा है अभी खतौली में। तो बस हम चले थे कश्मीरी गेट से, तो कश्मीरी गेट से होते हुए हम मोहन नगर, उसके बाद मेरठ, उसके बाद पहला स्टॉप जो बस ने मारा है वो है खतौली। तो यहाँ पे ये जगह जगह खाने पीने की जगहें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ से करीबन 22 किलोमीटर दूर आता है मुजफ्फरनगर। तो पहला स्टॉप बस का ये है। आपको जगह जगह ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे, जो आपको पसंद आए आप वो खा सकते हैं। तो लगभग अभी हमने 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, जो कि बस ने लगभग 3 घंटे का अप्रॉक्सीमेट समय लगाया है। ये रही हमारी बस, और ये रहा हाईवे। तो दोस्तों, रुड़की, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश की बसें यहाँ पे लगी हुई हैं, और कॉमन स्टॉप रहता है बसों का ये वाला खतौली का। और उसके बाद फिर 22 किलोमीटर यहाँ से आपका मुजफ्फरनगर, और उसके बाद करीबन वहाँ से 80 किलोमीटर के करीब हरिद्वार। तो अब हम ऋषिकेश के बस डिपो में पहुँच गए हैं, जहाँ पे अलग अलग जगहों की बस खड़ी हैं, श्रीनगर की, जोशीमठ की, देहरादून की, उत्तरकाशी की, गुप्तकाशी की, जिसमें हम जा रहे हैं, और अलग अलग जगहों के। हरिद्वार हम 2:45 में पहुंच गए थे। बस ने लगभग 5 घंटे 40 मिनट में हमें हरिद्वार पहुंचा दिया था। उसके बाद फिर ऋषिकेश से ले बस 2:55 में निकली थी। देखिए जगह जगह की बसें यहाँ से तैयार। अब 4 बजने वाले हैं, तो काफ़ी ठंड भी हो रही है। अब यहाँ पे पहुँच के बस 20 मिनट के करीब रुकती है, उसके बाद फिर आगे की जर्नी होती है। ज़्यादातर बसें 4 बजे चलती हैं यहाँ से, और बाकी बसों के सबके अलग अलग अपने टाइमिंग्स होते हैं।
तो दोस्तों, अगर मैं बस के रूट की बात करूं तो बस दिल्ली कश्मीरी गेट से चलकर सबसे पहले मोहन नगर गाज़ियाबाद से होते हुए फिर मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर के बाद रुड़की, देन रुड़की से हरिद्वार और फिर हरिद्वार से ऋषिकेश। देवप्रयाग से करीबन आधे घंटे पहले पिछले 2.5 घंटे से जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक बहुत ही ना के बराबर मूव हुआ है। ये देखो कितना लंबा जाम है, उसके पीछे भी है एंड देन इतना है, इससे भी ज़्यादा ही आगे भी है। अब हम पहुंच गए हैं श्रीनगर के बस अड्डे में। तो ये रहा श्रीनगर का बस अड्डा। तो जो जर्नी है वो थोड़ा सा आज बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की जर्नी हो गई है, क्योंकि वरना सुबह हमने 9 बजे तक अगस्त्यमुनि पहुंच जाना था। बट देवप्रयाग से पहले जो मैंने आपको बताया था, जो जाम हो रखा था, जो कि लैंडस्लाइड हुआ था और कुछ पत्थर अटके हुए थे, उसके कारण हम देवप्रयाग वाली रोड में देवप्रयाग से आधा घंटा पहले करीबन 5-6 घंटे फंसे रहे। उसके बाद रूट चेंज करा गया। फिर हम चंबा टेरी से होते हुए आते अब जाके श्रीनगर पहुँचे हैं। शाम के 5 बज गए। तो जर्नी जो कि सुबह 9 बजे कंप्लीट हो जानी थी, तो आज वो मेरे को लगता है अपना दुगना टाइम लगा रही है। तो ये श्रीनगर का बस अड्डा। फाइनली हम अगस्त्यमुनि पहुंच गए हैं और ये देखिए अगस्त्यमुनि। नॉर्मली 11 से 12 घंटे लगते हैं, बट आज हमें दुगना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 24 घंटे लग गए। तो जैसे मैंने आपको बताया, देवप्रयाग से पहले आज लगता है लक ख़राब थी, वहाँ पे हमें 6 घंटे का जाम मिला। फिर रास्ता चेंज किया उसने, फिर रास्ता चेंज करके टेरी की तरफ से बस आई, तो इस चक्कर में पूरे टाइम का हिसाब किताब ऐसा हो गया। बट फाइनली पहुँच गए।